इसी बीच हम दोनों की कला दूर करने तथा ज्ञान प्रदान करने के निमित्त एक दीप्तिमान लिंग हम लोगों के समक्ष प्रकट हुआ। वे लिंग हजारों अग्नि ज्वालाओं से व्यापक सैकड़ों कालाग्नि के सदृश क्षय तथा वृद्धि से रहित अद्य आदि मध्य अंत से हीन अतुलनीय अवर्णीय अवयुक्त तथा विश्व का उत्पत्ति करता रूप था। उस लिंग की हजारों ज्वालाओं से भगवान विष्णु तथा मैं दोनों लोग मोहित हो गए। फिर विष्णु ने मुझसे कहा, हम अग्नि उदित इस लिंग का पता लगाना चाहिए। अतः मैं उस अनुपम अग्नि स्तंभ के नीचे जाता हूँ और आप प्रयत्न पूर्वक शीघ्र उसके ऊपर जाइए। हे देवताओं, ऐसा कहकर विश्वात्मा भगवान विष्णु बारह का रूप धारण कर लिया और मैं भी शीघ्र हंस के रूप को प्राप्त हो गया। उसी समय मुझ ब्रह्मा को विराट रूप वाले भगवान विष्णु हंस से कहने लगे, जो प्राणी हंस हंस नाम से मेरी कीर्तन करता है वे हस्तव को प्राप्त हो जाता है। हे देवताओं, उस समय मैं अत्यंत श्वेत वर्ण का था। मेरे नेत्र अग्नि के समान थे और मैं सभी औरों से पंखों से युक्त था। इस प्रकार हंस रूप में मन रूपी वायु के वेग से उड़कर ऊपर की ओर गया। उधर विश्वात्मा नारायण विष्णु भी 10 योजन चौड़े तथा 100 योजन लंबे और नीले अंजन के समूह सदृश मेरु पर्वत तुल्य शरीर वाले श्वेत तथा तीक्ष्ण एवं विशाल थूथन वाले छोटे छोटे पैरों वाले विचित्र अंगों वाले प्रलयकनीन सूर्य के समान प्रकाशमान दृढ़ अनुपमय भीषण शब्द वाले तथा सर्वदा अपराजय कृष्ण बारह का रूप धारण करके उसी अग्नि स्तंभ के नीचे की ओर गए। इस प्रकार विष्णु भगवान 1000 वर्ष तक वेग पूर्वक नीचे को जाते रहे, किंतु 12 रूप विष्णु इस लिंग के मूल का अल्पांश भी नहीं देख सके। शत्रुओं का दमन करने वाला मैं ब्रह्मा भी उस लिंग का अंत जानने की इच्छा से पूरे प्रयास के साथ शीघ्रता पूर्वक ऊपर की ओर जाता रहा। तत्पश्चात अहंकार पूर्वक ऊपर गया हुआ तक उसी लिंग का अंत ना देखकर अत्यंत थका हुआ नीचे लौट आया। उसी प्रकार सभी देवताओं के उद्भवकर्ता तथा महान शरीर वाले भगवान विष्णु भी थकान एवं संन्यास से भरे नेत्रों के साथ लिंग का मूल ना पाकर नीचे की ओर ऊपर आ गए। शंकर की माया से मोहित प्राप्त पे महामना विष्णु मेरे साथ ऊपर परमेश्वर को प्रणाम करके व्याकुल मन से खड़े हो गए। इसके बाद मेरे साथ पुनः परमेश्वर के पीछे से, बगल से तथा आगे से प्रणाम करके मैं विचार करने लगा, ये क्या है। हे शेष देवताओं, उसी समय वहाँ लुप्त स्वर से युक्त ओम ओम ऐसा अत्यंत स्पष्ट शब्द रूप नाद सुनाई पड़ा। ये तीव्र शब्द क्या है, ऐसा मेरा साथ विचार करते हुए विष्णु खड़े हो रहे। तभी उनमें से उस ओम नाद के अंत में लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदि वर्ण आकार, उसके उत्तर भाग में ओंकार तथा उसके मध्य में मकार देखा। इस प्रकार सूर्य मंडल के समान आदि वर्ण आकार को लिंग के दक्षिण में अग्नि में सदृश प्रतीत होने वाले ओंकार को, उत्तर में चंद्रमा मंडल के तुल्य मकार को मध्य में देखने के बाद उन पुरुष श्रेष्ठ विष्णु, उसके ऊपर तृतीय तीत अमृत रूप काल रहित विकार शून्य आदित्य शून्य स्वरूप ब्रह्मा तथा अभ्यंतर से रहित ब्रह्म तथा अभ्यंतर से युक्त ब्राह तथा अभ्यंतर दोनों रूपों में स्थित आदि मध्य अंत से रहित तथा आनंद के कारण स्वरूप शुद्ध स्फटिक के सदृश प्रकाशमान प्रभु को देखा। अकार उकार मकार रूप 3 मात्राएं तथा बिंदु रूप अर्धमात्रा स्वरूप वाला प्रणव पिनाद कहलाता है। वही ब्रह्म संग वाला है तथा सामवेद ऋजुवेद और मात्राओं के रूप में विष्णु ही हैं। उसी वेद रूप शब्द के द्वारा विष्णु ने विश्वात्मा ईश्वर का शिव का चिंतन किया। उसी समय अतीन्द्रिय दर्शक परम तत्व रूप कल्याणकारी वेद हुआ और उसी ऋषि वेद से विष्णु ने परमेश्वर शिव को जाना। देव बोले, वाणी भी मन के साथ जिन्हें प्रार्थना करके लौट आती है, उन चिंता रहित भगवान रुद्र का वाचक एकाक्षर प्रणव ही है। यही एकाक्षर प्रणव इस सृष्टि के कारण परम कारण रूप सत्य आनंद तथा अमृत रूप परात्पर पर ब्रह्मा भी वाचक है। उसी एकाक्षर प्रणव से आकार संगत
भगवान ब्रह्मा ओंकार संगक ब्रह्म परम कारण स्वरूप विष्णु तथा मंकार संगक परमेश्वर नील लोहित का प्रादुर्भाव हुआ। आकार संगक ब्रह्मा सृष्टि के निर्माता, ओंकार संगक विष्णु मोह करने वाले तथा मकार संगक शिव उन दोनों ब्रह्मा तथा विष्णु पर सदा अनुग्रह करने वाले हैं। मकार रूप भगवान शिव, बीजवान ओंकार रूप ब्रह्म बीज तथा ओंकार रूप प्रधान परमेश्वर विष्णु जोनी कहे जाते हैं। नाद रूप महेश्वर शिव ही स्वयं बीज तथा जोनी तीनों हैं। वे बीज रूपी महेश्वर स्वेच्छा से अपने को विभाजित करके प्रतिष्ठित हैं। इन बीजी रूप परमेश्वर शिव के लिंग से आकार रूप बीज, ओंकार रूप जोनी ब्रह्म विष्णु ब्रह्मा में गिरकर चारों ओर बुद्धि को प्राप्त होने लगा। वे फिर स्वर्ण का अंड हो गया। इसके बाद एकाक्षर प्रणव को आदि अंत से अवेष्टिक करके वे दिव्य अंड बहुत वर्षों तक जल में स्थित रहा। तदंतर 1000 वर्षों के बाद साक्षात आदि रूप परमेश्वर ने जल में स्थित उस अजोदूत अंड को भी 2 भागों में कर दिया। उस अंड के उदर स्थित हेममय पवित्र कपाल से आकाश तथा नीचे के भाग से 5 लक्षणों में संपन्न पृथ्वी की उत्पत्ति हुई।